हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया मेथड सिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर देखिए इस मेथड को आप कैसे पहचानेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जब आप इंटीग्रल करेंगे किन्हीं भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, यानी दो फंक्शन होंगे, आप लोगों के उन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रल आप लोगों को करना होगा। तो देखिए रूल क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है एक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो हमें दो फंक्शन दिए होते हैं उनमें से हमें एक रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चूज करना होता है कौन सा फंक्शन आप लोगों को फर्स्ट लेना है, कौन सा फंक्शन आप लोगों को सेकंड लेना है। तो अभी हमने क्या किया, इसीलिए यहाँ एफ और जी एक्स ना लिखकर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। यानी आप लोग पहले इस रूल के अकॉर्डिंग ये चूज करेंगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। बट चलिए मान लीजिए हमने चूज कर लिया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे प्रोडक्ट की। अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन चूज किया है उसे आप एज इट इज रखेंगे, जिसे आपने सेकंड फंक्शन चूज किया उसका आप इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड का यहाँ भी इंटीग्रल होता है, यहाँ भी इंटीग्रल होता है। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, उन दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रल, ओके, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा करने के बाद ज्यादा समझ में आएगा, हम आप लोगों को अभी करके दिखाएंगे क्वेश्चन तो जल्दी समझ में आएगा, बट रूल तो आप लोगों को देखिए याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे चूज करते हैं फंक्शन, फर्स्ट कौन सा है और सेकेंड कौन सा है। देखिए एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, आइलेट। आइलेट के हिसाब से आप लोगों को फंक्शन चूज करना है जहां पर आई को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, एल को बोलते हैं लॉगरिथमिक, ए को बोलते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जो आप लोगों के एक्स, एक्स स्क्वायर इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना। टी को बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आपको पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये जो आप लेकर चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, इस टाइप के फंक्शन होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप लोगों का इनवर्स और लॉग आ गया एक साथ, तो आप क्या करेंगे, इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉग को सेकेंड। यानी कि जिस सीरीज में ये लिखे हुए हैं उसी सीरीज में आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड मानना है। मान लीजिए एक आ गया लॉग और एक अर्थमेटिक, तो आप फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसको। अगर एक आप लोगों का लॉगरिथमिक आ गया, एक एक्सपोनेंशियल, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो इसी सीरीज के हिसाब से आप फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है, आइलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। हमने आप लोगों को बता रखा है जब भी आप इंटीग्रल करें तो उसको क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस कंसीडर आई इक्वल टू, ये है आप लोगों का एक्स साइन। अरे देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक एक्स साइन एक्स है, एक एक्स साइन 3x है। एक काम करते हैं, एक्स साइन 3x कर देते हैं हम, एक्स साइन एक्स आप कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हम एक्स साइन 3x का इंटीग्रल करते हैं। चलिए एक्स को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक, साइन को क्या बोलेंगे, टिग्नोमेट्रिक। तो देखिए एक अर्थमेटिक और एक टिग्नोमेट्रिक। अर्थमेटिक को आप लोग फर्स्ट बोलेंगे और इसको आप सेकेंड फंक्शन बोलेंगे। अब समझ में आया, देखिए अर्थमेटिक और टिग्नोमेट्रिक, तो पहले कौन सा है, अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक को आप फर्स्ट बोलेंगे और टिग्नोमेट्रिक को आप सेकेंड बोलेंगे। तो देखिए अब इंटीग्रल इसके अकॉर्डिंग कीजिए, क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल और प्लस कांस्टेंट। यहाँ dx और लगेगा क्योंकि आप इंटीग्रल कर रहे हैं, बीच में माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर दोबारा, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रल। ओके चलिए करिए, आपको आता है क्या आएगा, एक्स साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन 3x का होगा माइनस कॉस 3x, बट x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, ये आपको पता है ना, माइनस। अब करिए जरा, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1,
साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x, और 3x में x का कोफिशिएंट 3 अपॉन में आएगा और ये प्लस c। तो देखिए क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, प्लस क्या बचा, कॉस 3x dx का इंटीग्रल। करिए दोबारा, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, 1 अपॉन 3, कॉस 3x का क्या आएगा, साइन 3x अपॉन 3। बस इसे आप 9 कर दीजिएगा, प्रोडक्ट हो जाएगी 3 3 जा 9। ओके कर दें, चलिए आप कर लीजिएगा। आप इसी तरह आप एक्स साइन एक्स कर लीजिएगा, बस उसमें क्या होगा, साइन का सीधा माइनस कॉस हो जाएगा, बस अपॉन में कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप आई अज्यूम करिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब चलिए, एक अर्थमेटिक है एक एक्सपोनेंशियल है। चलिए देखिए, अर्थमेटिक एक्सपोनेंशियल, पहले कौन सा है, अर्थमेटिक, तो आप इसको मानिए फर्स्ट और ये सेकंड। कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे फंक्शन का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बताइए ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल वापस ई की पावर एक्स dx प्लस सी। चलिए देखिए दोबारा, 2 कांस्टेंट है, आप बाहर लीजिए। आप देखिए यहाँ फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल आ गया। क्यों, एक अर्थमेटिक एक एक्सपोनेंशियल, इसको फर्स्ट इसको सेकंड एज्यूम करिए। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल लिख दें, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी एक्स का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रल यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, और पूरे का इंटीग्रल क्या आएगा बताइए, 2 अंदर ले जाइए। देखिए -2 यहाँ प्लस बना देगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, माइनस अंदर लेकर जाइए, आगे समझ में, एक्स का डिफरेंशियल 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, टोटल का इंटीग्रल 2 अंदर जाएगा तो उसको प्लस कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए 4 और 5 फिर दोबारा एक जैसे हैं, हम 5 कर देते हैं, 4 आप कर लीजिएगा। x क्या है, इंटीग्रल ऑफ x log 2x। अब देखिए एक अर्थमेटिक और एक लॉगरिथमिक, तो बताइए पहले कौन सा है, लॉग, तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। चलिए करिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, चाहे ब्रैकेट मत लगाइए कभी आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल प्लस सी। करिए जरा, बताइए क्या आएगा, आई आएगा log 2x, तो एज इट इज है x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2x, log x का होता है 1/x, log 2x का होगा 1/2x, और 2x का क्या होगा 2, और x का इंटीग्रल क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, क्योंकि अभी तो इंटीग्रल होगा ना, एक x कैंसिल, इसको आगे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x, कांस्टेंट बाहर लीजिए, क्या बचा x dx। तो बताइए x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको बाद में आप 4 कर दीजिएगा, 2 × 2, इजी है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ 2 बार आएगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, आई एज्यूम करिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर दोबारा एक लॉगरिथमिक एक अर्थमेटिक, फिर दोबारा इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानिए। चलिए कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज कर दें डायरेक्ट, सेकेंड का इंटीग्रल, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल
एक्स क्यूब बाई 3, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, सेकेंड का इंटीग्रल यानी एक्स क्यूब बाई 3 पूरे का इंटीग्रल। ओके, आई इज इक्वल टू, इसको सही करके लिखिए, 1/3 बाहर आ जाएगा। ओके, एक्स से काटेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर दीजिए, कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3, चाहे तो आप इसको 9 कर दीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के सॉल्व करते हैं आप लोगों के। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आप लोगों को मेथड क्लियर हो गया होगा। चलिए, थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन क्योंकि इंटीग्रल थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 करते हैं। आई अज्यूम करिए x साइन इनवर्स x dx, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक अर्थमेटिक और एक इनवर्स, यानी कि इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड। चलिए, ये आई अज्यूम किया, फर्स्ट नहीं है। चलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल लिख दें डायरेक्ट, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 पूरे का इंटीग्रल प्लस सी। अब एक काम करिए, जो आप लोगों का कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, बट अगर मैं -1 +1 करूंगी तो आप लोगों को एक फॉर्मूला भी नहीं आता है, वो फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों के आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे बोलिए, देखिए अगर आप लोगों का कोई एक ऐसी आइडेंटिटी लीजिए जो आपके इस वैल्यू को अंडर रूट से बाहर कर दे। देखिए एक रूल हमने आप लोगों को सिखाया था, आप टी अज्यूम करके करिए, बट वो रूल आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, अगर इससे 1 डिग्री कम होता तो आप कर सकते थे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में एक काम करा करिए, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिससे ये बाहर आ जाए, तो आप ऐसा करा करिए, यहाँ पर आप एक्स को क्या रखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉज स्क्वायर थीटा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को अलग से करा देंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए किस क्वेश्चन में कैसे अज्यूम करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो क्या होगा, कॉज थीटा डी थीटा, यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी ली जिसकी वजह से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। अब एक्स स्क्वायर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू रखिए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से कॉस बाहर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आपका फिर लास्ट वाला मेथड लगेगा जो आप पहले करके आए हैं। आपने सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को नहीं आता है, कॉस 2 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से आप 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये पुट करिए, यहाँ पर सिखाया था ना हमने, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/4। बताइए 1 का इंटीग्रल क्या होगा, देखिए थीटा में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा थीटा, एक्स नहीं लिख दीजिएगा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि अपॉन में थीटा का कोफिशिएंट भी आएगा। बट याद रखिएगा थीटा हमें चेंज करना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, और देखिए साइन 2 थीटा को भी चेंज करने के लिए आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा,
1/4, देखिए थीटा तो डायरेक्ट डाल देंगे आप, साइन इनवर्स एक्स, ये तो हो गया -1/4, 1/8 साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां से देखिए कॉस थीटा क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखिए जरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो अब समझ में आया हम क्यों बोल रहे थे आपको कि ये थोड़ा सा हार्ड है। 2 से कैंसिल करेंगे, 1/4 साइन थीटा की जगह आएगा x, और ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। फिर दोबारा देखिए, एक ऐसी आइडेंटिटी लगाइए जिससे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो आपका x की जगह साइन थीटा रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, क्योंकि dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा बना था। साइन स्क्वायर थीटा आपको तब करना आता है जब उसे सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसे cos 2 थीटा से कन्वर्ट करिए। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 का यहाँ 4 हो गया, 1 का इंटीग्रल थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट अपन में आ जाएगा। थीटा की जगह जरा पुट करिए, क्या होगा, साइन इनवर्स x, है ना, और साइन थीटा की जगह x और cos थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x tan इनवर्स x। आई लीजिए x tan इनवर्स x dx, ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 8। चलिए फिर दोबारा इसे फर्स्ट और इसको सेकंड, चलिए कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, tan इनवर्स का डिफरेंशियल आप लोगों को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम क्योंकि अब तो आ गया आप लोगों को करना ना, उस समय हम लिख के भी बता रहे थे। 1/2 को बाहर लीजिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा हमने कहा था अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो आप डिवाइड करिए। वैसे ये डायरेक्ट भी हो जाएगा कि 1 ऐड कर लीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट, या डिवाइड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2, 1 ऐड करिए एंड 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए तब भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड करके करिए। देखिए क्यों सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको इंटीग्रल याद रखने पड़ते हैं, थोड़ा इस टाइप का, ये इससे पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल, 1 और 1 के नीचे ये पूरा पूरा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, आई कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2, 1 का इंटीग्रल होता है x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप लोगों को आता है tan इनवर्स x, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर चाहें तो 2 tan इनवर्स x है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है x cos इनवर्स x, बस केवल माइनस का फर्क होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉज इनवर्स का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए कैसे यहाँ चेंज कर सकते हैं हम, मतलब जैसे अगर आप लोगों का यहाँ कॉज इनवर्स हो तो आप लोगों का यहाँ क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स एज इट इज, बस कॉज इनवर्स का डिफरेंशियल यहाँ माइनस में होता है। देखिए आपका क्या चेंज होगा, बस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आपका केवल प्लस चलेगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आएगा आप लोगों का। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन एज इट इज आएगा, आप केवल क्या चेंज कर लीजिए, साइन इनवर्स की जगह पर कॉज इनवर्स में माइनस, माइनस का यहाँ प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस होगा, देन ये वाला माइनस होगा, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आप लोग चाहे तो यहाँ x को cos थीटा भी अज्यूम कर सकते हैं, बट हमने साइन थीटा अज्यूम किया, हम वो भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वो भी सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को। ओके, तो आप लोगों के ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट हैं, एकदम डिफरेंट। पहले बार बार देख लीजिए, शायद यहीं सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 12 देखिए, हमने आई अज्यूम किया एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx को। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पहले आता है
फर्स्ट और ये सेकंड। धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल पूरे का इंटीग्रल। ओके, तो आई कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, डिफरेंशियल हो गया 1 10x dx प्लस सी। 10x का इंटीग्रल बताइए क्या होता है। देखिए लॉग सेक एक्स भी कह सकते हैं और माइनस का लॉग कॉज एक्स भी कह सकते हैं। इसको आप सेक में देकर आएंगे तो ऐसे आएगा, और अगर माइनस का लॉग कॉज एक्स देंगे तो माइनस का लॉग कॉज एक्स देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो आंसर हो सकते हैं, तो लॉग सेक एक्स या फिर माइनस का लॉग कॉज एक्स। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, तो चलिए 10th और 11th क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 10, आई कितना है आप लोगों का, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो दो फंक्शन है ही नहीं, जब भी केवल साइन इनवर्स एक्स आ जाए, कॉज इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए और ये सिंगल लिखे हों, तो आप एक फंक्शन 1 एज्यूम कर लीजिए। आप एक फंक्शन को 1 एज्यूम कर लीजिए। ओके, जब भी ऐसा हो इनवर्स फंक्शन सिंगल हो, तो देखिए इनवर्स वाला पहले आता है। फर्स्ट ये रहा, एक्स का मतलब एक तरह, 1 का मतलब एक तरह से एक्स की पावर 0 है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। सेकेंड मानिए इसको, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल प्लस सी। बताइए क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले पावर का होगा 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल x, पूरे का इंटीग्रल। ये कितना आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करीब करीब सेम है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स कॉज इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह आ गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे कर लीजिए। लेट, आपको पता है साइन इनवर्स कब रिमूव कर सकते हैं, अगर हम एक्स को साइन थीटा रख दें, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा केवल थीटा हो जाएगा और कहीं नहीं रखेंगे। जहां आप इंटीग्रल कर रहे हैं केवल वहां पर। तो देखिए एक्स की जगह साइन थीटा रखेंगे तो dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा। अभी बताया था ना, जहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन होगा वहां साइन थीटा पुट करिए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा आ गया, 2x की जगह यहाँ साइन थीटा आ गया, dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा हो गया, अपॉन कितना हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ओके, साइन इनवर्स साइन थीटा केवल कितना आ जाएगा, 2 बाहर ले रहे हैं, कॉस थीटा कैंसिल, ये आ गया थीटा साइन थीटा प्लस सी। ओके, 2 हमने बाहर ले लिया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 बाहर आ गया, ये थीटा बन गया। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, उसके अलावा क्या बचा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ फिर दोबारा 2 प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट रूल लगाइए, यानी कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल थीटा का 1 जैसे एक्स का 1 होता है, साइन थीटा का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है, अदरवाइज एक माइनस आप छोड़ देंगे, माइनस अंदर जाएगा, क्या बन गया, 2 थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, दोबारा माइनस, यह आ गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रल आप लोगों को आता है, क्या आ जाएगा, 2 थीटा कॉस थीटा, ये आ गया 2 साइन थीटा प्लस सी। अब बदलिए जरा, आई क्या होगा, क्योंकि एक्स में देकर आप आंसर आएंगे, 2 थीटा की जगह क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स
एक्स, क्योंकि यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। बताइए कॉस थीटा कैसे रखेंगे, अभी बताया था। कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन थीटा की जगह आएगा एक्स प्लस। ये आप लोगों का आंसर होगा। यानी आप लोगों को क्या पता चला, क्योंकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था करना, आप लोग इसे एक और तरीके से भी कर सकते थे, बट हमने एज्यूमिंग करके इसलिए किया, ये इजी पड़ता है आप लोगों का। देखिए साइन इनवर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका एक्स को साइन थीटा पुट करना। हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया, थीटा साइन इनवर्स एक्स हुआ, डिफरेंशियल करे तो dx cos थीटा d थीटा होता है। cos थीटा अगर डायरेक्ट निकालें √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हमारा x है, तो वहां √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ साइन थीटा रख दिया, यहाँ 2 साइन थीटा रख दिया, dx की वैल्यू को पुट कर दिया, और नीचे में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बनेगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 बाहर आएगा, ये थीटा हो गया, ये साइन थीटा। इंटीग्रल करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, जैसे x का 1 ऐसे ही थीटा का 1, साइन थीटा का माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, और बाहर से माइनस जाएगा फिर माइनस, और cos थीटा का इंटीग्रल दोबारा किया तो क्या हो गया साइन थीटा। वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी आ गई। चलिए अगर आप कहें तो हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों का जो 11th है आई सेम है वैसे। देखिए x cos इनवर्स x अपॉन रूट, आप बताइए जरा, देखिए cos इनवर्स कैसे रिमूव होगा, तो आप यहाँ x को cos थीटा रखिए। देखिए तो dx कितना हो गया माइनस साइन थीटा d थीटा, क्या बनेगा बताइए, cos थीटा cos इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। बताइए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से निकलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस बाहर ले रहे हैं, कॉज इनवर्स कॉस थीटा थीटा दे देगा, और एक कॉस थीटा आपका बच गया। ओके, करिए इंटीग्रल। क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल यानी कॉस थीटा का साइन थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशियल थीटा का 1, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, दोबारा इंटीग्रल प्लस सी, तो आई कितना आ गया माइनस थीटा साइन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। बताइए साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो आई अब जरा चेंज करिए, थीटा की जगह यहाँ से कितना आएगा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स, और अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, थीटा की जगह रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आएगा एक्स। तो आप लोग सही से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, ऐसे इजी पड़ता है। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, फर्स्ट इसको रखेंगे और सेकेंड का इंटीग्रल ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को पहले से इसका इंटीग्रल सोचना पड़ेगा कि x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। एक मेथड ये भी है, इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। आई होप आप लोगों को आपके मेथड, ये आज वाले मेथड क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।